भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं? हमारी सोच यही है। हम देखते हैं इतने जवान की इकलौता पुत्र की मृत्यु हो गई, बहुत बड़ा दुख का कारण है। भगवान ने बहुत गलत किया, ऐसे नहीं करनी थी, ये तो नेक इंसान है। तो ये पता नहीं बेटा बेटी बहू किस रूप में कौन आ जाए, कुछ नहीं पता चलता, और किसके साथ क्या हो जाए, कब हो जाए। बस इतना ही है, नेकी कर दरिया में डाल। और किसकी किस्मत में क्या लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। एक बार यमराज ने, एक कहानी के माध्यम से बता रही हूँ, यमराज ने यमदूत को भेजा कि जा उस विधवा औरत के प्राण लेकर, जिसके 3 बच्चियां हैं। उसका पति मर गया था, बस छोटी लड़की 2-3 महीने की थी, उससे बड़ी और 1.5-2 साल की थी, उससे बड़ी 4 की भी नहीं हुई। छोटी छोटी बच्चियां, और दूध आ गया लेने। एक बच्ची माँ का दूध पी रही है, एक उंगली पकड़ के उठा रही है, माँ उठे, एक गिलास पानी का लेकर आई, माँ पानी पी ले। यमदूत से उसके प्राण नहीं लिए गए, नहीं लिए गए तो यमदूत वापस चला गया। यमराज ने कहा, भाई तू उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आया, उस विधवा औरत के? बोली, जी कैसे लेकर आऊं, ऐसा तो मैंने आज तक चमत्कार विडंबना का देखा नहीं। इतना करुणा भरा समय था वो। एक बच्ची माँ के दूध पर लिपटी हुई है, एक उंगली पकड़ कर उठा रही है, एक गिलास पानी का ले, और माँ माँ चिल्ला रही है, मेरे से नहीं हुआ ये। बोले अच्छा, तू तो भगवान से भी बड़ा हो गया, जब भगवान का ऑर्डर था ये लाने का और तू लाया नहीं। अब इसकी जगह तेरे को जाना पड़ेगा नीचे और इसका दंड भुगत कर आएगा। और जब तू पृथ्वी लोक पर जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा और वो अच्छे नेक काम करेगा, और सामने वाले को वो गलत लगेंगे, तब उनके 3 बार उनकी गलतियों पर हंसेगा तू गलती कर करके, तब तेरे को माफ़ किया जाएगा। उसको इतना कह के नीचे धकेल दिया। जब इंसान पैदा होता है तब नंगा ही पैदा होता है। भगवान राजा हो या रंक, यहाँ तो सब हैं चौकीदार और खबरदार। सभी नंगे पैदा होते हैं, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, वो किस्मत अपनी अपनी। तो वो एक सड़क के किनारे पड़ा और एक मोची जा रहा था, वो ठिठुर रहा बिल्कुल। उसने हाथ लगा के देखा, अरे ये तो जिंदा आदमी करा रहा ठंड से। अरे भाई तू कौन है, क्या है? वो कुछ नहीं बोला। बोले बता तू? बोला कुछ नहीं भाई, मैं इंसान हूँ। अरे बोला तेरे कपड़े? बोला मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो वो मोची अपने बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े लेने के लिए जा रहा था। उसकी पत्नी ने बोला बच्चों के कपड़े लिया, सर्दी ज़्यादा हो रही है। तो उसने उन बच्चों के कपड़ों के पैसों से कंबल खरीद कर उस यमदूत को उड़ा दिया और बोला भाई अब तेरा घर कहाँ है, तू चला जा, मेरे को बता दे, मैं तेरे को छोड़ दूँ, मेरा कोई घर नहीं है। तो बोला मेरे साथ चल। बोले हाँ चल पड़ूँगा। तो उसके साथ आया। तब उसने मोची की पत्नी ने देखा, वो बोली जी कैसे कपड़े लाया बच्चों के, देखा ठीक आगे क्या? बोला कपड़े लिया? बोले हाँ। बोला कहाँ? बोला ये कंबल ओढ़ रहा। बोली मैंने बच्चों के कपड़े लाने के लिए भेजा था, ना कि कपड़े तो लाया नहीं, एक और को लेकर आ गया, हम तो पहले ही गरीब हैं। तो मोची कुछ नहीं बोला, वो दूत भी कुछ नहीं बोला। वो जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, मोची ने उस दूत को भी काम सिखा दिया मोची का, और वो अपना काम करने लगा। तो जब भी मोची उसको डांटता अपनी औरत को, ये काम नहीं हुआ, ये हो गया, तो एक दिन वो यमदूत हंस पड़ा। तो उनको गुस्सा आया, अरे हमारा ही नौकर और हमारे ही ऊपर हंसता है। तो वो बोला क्यों हंसा? बोला इसका जवाब बाद में दूंगा। नहीं बोला कुछ भी। उसके बाद नगरी में
राजा का राज चलता था पहले। राजा ने अपना, राम राम बेटा, राम राम। राजा ने अपना यमदूत भेज दिया। राजा ने अपना वो नौकर भेजा। राजा ने यमदूत क्या नौकर भेजा कि जा इस चमड़े को लेकर जा, इस चमड़े के जूते बनवा कर लिया। और वो चमड़ा इतना था कि उसके जूते मुश्किल से बने। और अगर मोची को बोलना इसकी चप्पल नहीं बनाए दे, यो भगवान कहलवावे। तो वो मोची के पास आया, मोची को बोल दिया। मोची बोला ठीक है। वो नौकर फिर बार बार कह दे इसके जूते बनाने हैं, इसकी चप्पल नहीं बनानी है। बोले ठीक है। तो मोची ने जो यमदूत को अपना नौकर के हिसाब से रख रहा था उसको बोला ले इसके जूते बना दे इस चमड़े के, ये राजा के बनेंगे ये जूते। और राजा के जूते बनेंगे तो चप्पल नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ चप्पल और जूते दोनों चीज़ें बनती हैं। तो कान खोल के सुन ले। अब यमदूत भी नहीं पढ़ रहा और मोची भी नहीं पढ़ रहा, लिख तो वो सकते नहीं, लेकिन मुंह से तो याद ही रख सकते हैं ना। ठीक है। तो वो यमदूत को कुछ नहीं बोला। बोले चप्पल बनानी है, बोले जूते बनाने हैं, बोले ठीक है। चप्पल नहीं बनानी, बोले ठीक है। यमदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दी। चप्पल बना दी तो राजा का नौकर आया। उसने तो तीसरे दिन आना था कि तीसरे दिन बन जाएगी। और उसको आता देख मोची बोला अरे राजा का नौकर आ गया, फटाफट लिया वो जूते निकाल कर, नाप दिया था राजा के जूते, लिया राजा के जूते बन गए। यमदूत ने जूते की जगह चप्पल बना रखी। मोची ने यमदूत को इतना पीटा कि जिसका कोई बेहिसाब पीटने लग गया। क्योंकि वो आया, जब तक राजा का नौकर दूर से देखा तब तक पीटता रहा। तो क्यों उसने बोला कि अब वो राजा का नौकर आने लग रहा है, संदेशा लिया है और जूते दे फटाफट। और जूते तो देना, यमदूत चप्पल दे दी, बोली ये बनाई है। तब मोची ने उसको बहुत पीटा। तब तक राजा का नौकर पास आकर बोला कि दौड़ा आया, बोले हाँ हाँ बना रखे। बोले जूते नहीं बनाने, उसकी चप्पल बनानी है, दूर से ही बोला। और वो तो एक साइड यमदूत को तो पीट के गिर रखा था। यमदूत खिलखिला के हंसा। यमदूत को सब पता था, क्योंकि राजा के नौकर ने कहा कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और राजा उस नगरी में ये प्रचलन था कि मरे हुए को चप्पल पहनानी है, चप्पल अर्थी पर रखनी है। तो अगर जूते बना देता तो चप्पल कैसे बनती। अब दूत को सब पता था। तब दूत खिड़खिड़ा के हंसा। वो बोले हंसा क्यों। बोला कोई नहीं, फिर बताऊंगा समय आने पर। अब वो उनकी लड़ाई हो रही थी एक बार, तब हंसा। मोची ने अपनी पत्नी को पीटा तब कि मेरे वजह से लड़ाई हो रही है, खूब हंसा। एक बार जब उसने जूते की जगह चप्पल बना दी थी तब पिटाई हो गई थी और तब पता चला, तब वो खूब हंसा कि मेरे को तो सब पता था कि इसके जूते नहीं चप्पल की ज़रूरत है, परसों तक ये एक्सपायर हो लेगा। अच्छा, तो बोला उसने दोनों बार नहीं बताई। फिर और जब उस विधवा के प्राण ये नहीं लिया था तो भगवान ने तो उसके प्राण लेने थे ना। दूसरा दूत भेज दिया था। वह विधवा तो मर चुकी थी, विधवा मर चुकी थी। तो उसकी तीनों बेटियां छोटी छोटी, एक औरत बहुत धनी जिसके बेटा बेटी एक भयंकर तूफान में
आंधी तूफान में नदी में पेड़ के नीचे गिर गए थे, मर गए थे। वो अकेली बुढ़िया बची थी, उसको धनमाल की कोई कमी नहीं। उसने उन तीनों बच्चियों को पाला पोसा, वो जवान होगी, वो तीनों लड़कियां आई और कुदरती उन तीनों के लिए बहुत ऊंचे घराने के ढूंढ रखे और एक ही दिन नगरी में शादी करनी। उसने अलग अलग जगह से बारात आएगी, नगर में ढोल नगाड़े बजेंगे। वो क्योंकि वो मोची भी मशहूर था आसपास के एरिए का। पहले ज़माने में ऐसे दुकानें नहीं होती थी, माने हुए मोची के यहाँ बनती थी। तब वो तीनों लड़कियां उस बुढ़िया के साथ आई। उनको देखकर बहुत जोर जोर से हंसा यमदूत। तब वो मोची बोले, आप क्यों हंसा? बोले, अभी आज मैं राज बताऊंगा मैं क्यों हंसा। उन तीनों लड़कियों के से पूछा गया, बताया कि ऐसे ऐसे ये लड़कियां मेरे को वहाँ मिली, एक विधवा औरत थी। बोले, देखो, अगर उस विधवा औरत को भगवान नहीं उठाता तो ये सारी उम्र गरीबी में रहती, और अगर वो नहीं मरती तो गरीबी में रहती, और वो मर गई तो इस अमीर औरत ने इनको पाल पोस का ओढ़ जोड़ कर आज अब इनकी राजकुमारों के साथ शादी होगी। भगवान की करनी के सामने किसी का वश नहीं है, और भगवान जो भी करता है वही अच्छा करता है। इसलिए कभी भी मन में ये नहीं सोचना कि ये बहुत बुरा हुआ, ये जवान मौत है, ये इसकी पूंजी यो ही जाने, इससे बड़ा कोई नहीं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हर हर महादेव। धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। कहानी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और पूरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से ताई का धन्यवाद, आशीर्वाद।